नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम फिर से लेके आ गए हैं कर्नाटक की एक ताज़ा तरीन खबर। क्योंकि कर्नाटक में अब बन गई है नई नवेली सरकार और उसके मुखिया बन चुके हैं सिद्धारमैया जी। तो सिद्धारमैया जी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, कहाँ जन्म हुआ और किस प्रकार से बन गए कांग्रेस में दूसरी बार मुख्यमंत्री कर्नाटक राज्य के। तो सबसे पहले हम वोट परसेंटेज की बात करेंगे कि किसे कितने वोट मिले थे। तो कर्नाटक में बात करेंगे तो कांग्रेस को 42.9%, बीजेपी को 36%, अन्य को 7.8% और जेडीएस को 13.3% वोट प्राप्त हुए थे। बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल चल रहा था, क्योंकि डीके शिव कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और काफ़ी गरम मिजाज बनाए हुए थे, पूरी तनातनी चल रही थी। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और जब वो डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद इनका ये भी मानना था कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहूँगा कर्नाटक में और डिप्टी सीएम का पद भी लूँगा, साथ ही साथ कुछ अहम मंत्रालय भी लूँगा। तो कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर हामी भर दी है। उसके बाद इनका बयान आया, लोगों ने इतना बड़ा जनादेश दिया है तो हमें निश्चित रूप से खुश होना चाहिए और वादों को पूरा करना चाहिए। मैं परेशान क्यों हूँ, अभी लंबा रास्ता तय करना है। तो ये डीके शिव कुमार ने कहा था। अब हम बात करेंगे सिद्धारमैया की। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कम्युनिटी इनका कुरबा है, वरुणा सीट से ये जीते हुए हैं। वोटों की बात करेंगे तो 1,19,816 कुल वोट मिले थे इनको और जीत का मार्जिन की बात करें तो 46,163 वोटों से ये जीते चुके थे। विधानसभा चुनाव 2023 के रिजल्ट की बात करें तो कुल सीट की बात करेंगे तो 224 सीट कर्नाटक की थी, जिसमें 135 सीट कांग्रेस को मिला था, बीजेपी को 66 सीट मिली थी, जेडीएस को 19 सीट मिली थी और अन्य की बात करेंगे तो उन्हें 4 सीट मिली थी। फिर उसके बाद अब हम सिद्धारमैया के बारे में बात करते हैं कि सिद्धारमैया कौन है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, अन्य चीज़ों की बात करेंगे। डीके के अलावा 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और पवार समेत 9 विपक्षी दलों के नेता भी वहाँ पे इस मंच पर मौजूद थे। तो आइए चलिए अब जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और वहां के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और दूसरी बार जब उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उन्हें दूसरी बार राज्य की कमान संभालने का मौका दिया है। तो अगर हम इनके जन्म की बात करेंगे तो 12 अगस्त 1948 को इनका जन्म हुआ था सिद्धारमैया जी का। मैसूर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएससी की डिग्री ली थी और बाद में वहीं से इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, यानी कि वकालत की थी। राजनीति में आने से पहले सिद्धारमैया वकालत करते थे। उन्होंने पहली बार भारतीय लोक दल के टिकट पर चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर कर्नाटक विधानसभा में एंट्री भी कर ली थी और वहीं से ये 5 बार चुनाव जीतते गए और 3 बार उन्हें हार का सामना भी पड़ा, यानी कि 8 चुनाव ये लड़ चुके हैं अपने पूरे जीवन काल में, जिनमें से 5 बार जीते हैं और 3 बार हार चुके हैं। सिद्धारमैया को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। उनके पिता सिद्धारमे गौड़ा मैसूर जिले के टी नरसीपुरा के पास वरुणा होबली में खेती करते थे और माँ बोरम्मा गृहिणी थी। इनकी जो माता थी वो घरेलू काम करते थे। तो बात करें तो कर्नाटक को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिल चुका है। गांव में ही उन्होंने अपनी पूरी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। बाद में उन्होंने बीएससी और एलएलबी किया था, जो मैंने आपको बता दिया, मैसूर यूनिवर्सिटी से। इनके भाई बहनों की बात करेंगे तो 5 भाई बहनों में, यानी कि इनके 5 भाई बहन हैं, जिनमें सिद्धारमैया दूसरे नंबर पर हैं और वह कुरबा गौड़ा समुदाय से है। इनका अगर समुदाय पूछा जाए कौन सा समुदाय है तो कुरबा गौड़ा समुदाय से है। किसान परिवार से होने के बावजूद उन्होंने पैसों की कमी का असर अपनी पढ़ाई पर कभी होने नहीं दिया। पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने वकालत की। वह मशहूर वकील चिक्का बोरैया के अधीन जूनियर थे। इतना ही नहीं, वह इसके बाद बच्चों को वकालत पढ़ाने भी लगे थे, यानी कि एक तरह से वकालत भी कर रहे थे और टीचिंग का भी काम कर रहे थे। कांग्रेस में आने की बात करेंगे तो सिद्धारमैया साल 1983 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनकर आए थे और 1994 में जनता दल सरकार में रहते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने देवगौड़ा के साथ कुछ विवादों के चलते जनता दल का साथ छोड़ दिया और साल 2008 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के शामिल होने से पहले सिद्धारमैया जनता दल के कई गुटों के सदस्य भी रह चुके थे। तो ये सिद्धारमैया के बारे में कुछ चीज़ें थी। मैसूर में इनका जन्म हुआ था और 13 मई 2013 से 17 मई 2018 तक इन्होंने राज्य के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार भी संभाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से जुड़े सिद्धारमैया साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में
1,19,430 वोट से विजयी भी हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ा इनके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जब कार्यकाल में अपने क्या कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई थी, तो सिद्धारमैया ने कर्नाटक के लोगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहल किए थे। उनमें कुछ चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, 5 पॉइंट हम आपको बताएंगे जिनमें पहला हम बताएंगे सकला योजना का शुभारंभ किया था, जिसने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित की थी। फिर उसके बाद दूसरा इनका हम मान लेते हैं नम्मा मेट्रो का निर्माण, जो दक्षिण भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली है। तीसरा है इंदिरा कैंटीन की स्थापना। अगर इंदिरा कैंटीन की बात करेंगे तो इंदिरा रसोई के नाम से राजस्थान में भी योजना चलती है, जहाँ पे 8 रुपये 10 रुपये में भोजन प्राप्त हो जाते हैं, 8 रुपये समथिंग। तो इंदिरा कैंटीन की स्थापना इन्होंने कर्नाटक में की थी, जो शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराती थी। साथ ही इन्होंने स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध उपलब्ध कराने वाली क्षीर भाग्य योजना का शुभारंभ किया था। और अंत में इनका एक और योजना मैं बता देता हूँ, अन्य भाग्य योजना का कार्यान्वयन, जिसने राज्य में बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल प्रदान किया था। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे तो सिद्धारमैया की जो शादी हुई थी पार्वती से हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं। वह अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अक्सर आप सफ़ेद धोती और शर्ट पहने हुए देख सकते हैं। ये एक उत्साही पाठक भी हैं और उनके घर पर एक व्यापक बहुत ही विशाल पुस्तकालय के लिए ये जाने जाते हैं। तो ये चीज़ें रही सिद्धारमैया जी के बारे में, जो मैंने आपको बताई डिटेल में। और भी चीज़ें हैं इनके बारे में जानने लायक। जब हमने शपथ ग्रहण की बात की तो कर्नाटक में सिद्धारमैया ने शनिवार को ही अपना शपथ ग्रहण कर लिया। कितनी बार? दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ की थी। और इनको शपथ किसने दिलवाया? थावरचंद गहलोत ने दिलवाया था। अब बात करते हैं इनके साथ और किन लोगों ने शपथ लिया। तो इनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में शिव कुमार ने शपथ ली। वे इकलौते डिप्टी सीएम यहाँ पे होंगे। डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज और MB पाटिल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। और साथ ही साथ C जारकीहोली, प्रियांक खड़गे कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, ठीक है। वंश प्रणाली यहाँ पे आपका चल गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के बेटे थे, वो विधायक बने हुए हैं, उसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे यहाँ पे विधायक बने हैं। साथ ही साथ रामालिंगा रेड्डी और अन्य सभी मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कितने लोगों ने लिया? DK के अलावा 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। पवार समेत 9 विपक्षी दल के नेता वहाँ पे मौजूद रहे। तो ये पूरी कहानी रही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में, जो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो बहुत ही बढ़िया शानदार जीत कांग्रेस की यहाँ पे रही और इनको बूस्ट मिल चुका है कांग्रेस वालों को। अब ये लगातार अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे भारत में एक मजबूत विपक्ष उभर के आए। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई सरकार होती है और उसके सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं होता है तो वो बिल्कुल तानाशाह बन जाती है। तो तानाशाही को समाप्त करने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। फिलहाल अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगले 24 वाले चुनाव में भी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदर्शन कर्नाटक में कांग्रेस का रहा है और इसी के साथ कांग्रेस ने बूम मारा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब एकजुटता करेंगे और एक प्रयास इनका भी रहेगा कि किस प्रकार से मोदी जी को हटाकर एक नया प्रधानमंत्री विपक्ष के द्वारा दिया जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस किस प्रकार से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती है। तो बहुत ही शानदार चुनाव इन्होंने यहाँ पे जीता है। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, चैनल पर आ गए हैं, चैनल पर पूरा वीडियो आपने देखा है, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।